बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 26 मार्च 2019 और मंगल का दिन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात। दोस्तों, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब के ताज़ा खबरें और अहम मालूमात शेयर करते हैं। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब से बाहर रहकर इस मुमलिकत के बारे में ताज़ा खबरें जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर आप दोस्तों ने पहले से इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आइए अब अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गैर मुल्की अपने अजीज़ों को उम्रा वीज़े पर बुला सकेंगे, नया कानून जल्द नाफिज। सऊदी अरब के हुक्काम का कहना है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने करीबी अजीज़ों के लिए उम्रा वीज़ा जारी कर सकेंगे। अखबार 24 ने वजारत हज उम्रा के सेक्रेटरी बराए उम्रा डॉक्टर अब्दुल-अजीज़ के हवाले से बताया कि जल्द ही नाफिज होने वाली नए कानून के मुताबिक सऊदी शहरियों समेत सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्की भी अपने 3 से 5 रिश्तेदारों के लिए उम्रा वीज़ा जारी करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शहरी और गैर मुल्की साल में 3 मरतबा अपने अजीज़ों को उम्रा के लिए सऊदी अरब बुला सकेंगे और उसके लिए सऊदी शहरी अपने कार्ड पर या गैर मुल्की अपने इकामा पर अपने 3 से 5 अजीज़ों के उम्रा वीज़े जारी करवा सकेगा। वजारत हज उम्रा के सेक्रेटरी बराए उम्रा डॉक्टर अब्दुल-अजीज़ के मुताबिक वजारत ने नया कानून मंजूर कर लिया है जिस पर बहुत जल्द अमल दरामद होगा। डॉक्टर अब्दुल-अजीज़ ने बताया कि इस कानून के शराइत के तहत रिश्तेदार करीबी होनी चाहिए और इसके साथ जिन रिश्तेदारों को उम्रा वीज़े पर बुलाया जाए उनकी मुकम्मल मेज़बानी का जिम्मेदार होगा, जबकि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उनकी वतन वापसी की भी जिम्मेदारी लेगा। वाज़ेह रही कि मौजूदा उम्रा ज़वाबित के मुताबिक सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने रिश्तेदारों के लिए उम्रा वीज़ा जारी नहीं करवा सकते हैं। उम्रा वीज़ा जारी करने का वाहिद तरीका ये है कि ख्वाहिशमंद अपने मुल्क में किसी उम्रा एजेंट से पैकेज खरीदता है और इसी के मुताबिक उससे उम्रा वीज़ा जारी किया जाता है। चीन को सबसे ज़्यादा पेट्रोल बरामद करने वाला सऊदी अरब। चीन के महकमा कस्टम ने पीर को एलामिया जारी करके बताया कि चीन को सबसे ज़्यादा तेल फराहम करने वाला मुल्क सऊदी अरब बन गया है। फरवरी 2019 के अदाद शुमार यही बता रहे हैं कि आजिल के मुताबिक अब रूस चीन को तेल बरामद करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर चला गया है। सऊदी अरब मुसलसल 3 बरसों से चीन को खाम तेल फराहम करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर चल रहा था, लेकिन अब चीन को सबसे ज़्यादा पेट्रोल दरामद करने वाला सऊदी अरब पहले नंबर पर बन गया है। अलजोब और हुदूदी शिमालिया में बर्फबारी। अलजोब रीजन की अलकरियात और तबरजल कमिश्नरियों और हुदूदी शिमालिया के तुरैब कमिश्नरी में पीर को बर्फबारी हुई। इससे कबल यहाँ शदीद गर्द आलूद हवाएं चल रही थी। सबक वेबसाइट ने इसकी तफसीलात देते हुए बताया कि 1 घंटे तक गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिनसे सकाका और दोमतुल जंदल शहरों में हद नज़र इंतहाई महदूद हो गई थी। इसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इसी असना में महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि रियाज, कसीम, तबूक और मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश का कवी इम्कान है। जालाबारी के भी इम्कानात पाए जाते हैं। रियाद और इसके कमिश्नरियों में पीर को सुबह सवेरे से ही गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। तबूक में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। माहिर मौसमियात ज़ियाद अल जहनी ने बताया कि आज रात तक मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।
تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی عرب کی تازہ خبریں اور اہم معلومات۔ مزید نیو اپڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا وزٹ کریں۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ دوستوں نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کی تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک خدا حافظ۔ اوکے، والسلام۔